आज का वीडियो किसी वास्तु दोष के निवारण के लिए नहीं, बल्कि पिछले कई समय से मेरे सामने आ रहे उन सवालों के जवाब के लिए है, जिसमें लोग रोज़ फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अचानक से धन प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बुरा समय जल्दी से जल्दी कट जाए, मैं अच्छा समय मेरा कब आएगा, मैं कब अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। इस बात पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं बचपन में बड़ा गोलू मोलू सा था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे दोस्त यार मुझे मोटा मोटा कह करके चिढ़ाते थे। शुरू में मुझे बड़ा ख़राब लगता था, मैं बहुत चिढ़ता था, बहुत परेशान होता था। एक दिन मैंने घर पे आकर के अपनी माता जी से कहा कि लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कुछ दिनों में दुबला हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, तो फिर लोग मुझे नहीं चिढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि खाना ना खाने से आप दुबले और या पतले नहीं होगे, कमज़ोर हो जाओगे, और कमज़ोर हो जाने के बाद जब वो चिढ़ाएंगे आपको तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए खाना ना खाना इस समस्या का निदान नहीं है, बल्कि जो लोग आपको चिढ़ाते हैं वो क्यों चिढ़ाते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको इस चीज़ में रस आता है, उनको उस चीज़ में मज़ा आता है। जब वो आपको चिढ़ाते हैं और आप उस चीज़ का बुरा मानते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो आपको चिढ़ा रहे हैं। अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो या उनके चिढ़ाने वाली बात पर आप स्वयं रस लेने लगो, आप स्वयं प्रसन्न होने लगो, खुश होने लगो, या कुछ ऐसा करने लगो जिससे उनको लगे कि आप तो चिढ़ ही नहीं रहे हो, तो उसके बाद से वो आपको चिढ़ाना बंद कर देंगे। छोटी उम्र थी, इतनी जल्दी से सारी बातें नहीं समझ में आती, लेकिन जितनी समझ में आई उसको समझते हुए मैंने अगले दिन से एक नया रूप अपनाया। मैंने जब लोग मुझे चिढ़ाते थे तो मैंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो 40 से 50% बच्चे जो है उन्होंने चिढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो चिढ़ता ही नहीं है, इसको चिढ़ा के क्या फ़ायदा, तो उन्होंने चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैंने अगली बात पर ध्यान दिया कि अब आगे क्या करना चाहिए जिससे बाकी के 50% बच्चे भी चिढ़ाना बंद कर दें। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने क्या किया कि जो बच्चा मुझे चिढ़ाता था, मोटा कह के चिढ़ाता था, मैं लंच के टाइम पे उसका भोजन खा जाता था। उसका जो लंच टिफ़िन आता था वो मैं खा लेता था। आधे से ज़्यादा भोजन मैं स्वयं खा लेता था। लगातार कुछ दिनों तक ये क्रम चलता रहा। जो मुझे चिढ़ाए मैं कभी किसी के टिफ़िन को खा लूँ, कभी किसी के टिफ़िन को खा लूँ। तो एक दिन कुछ पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास पहुँचे शिकायत लेकर के कि भाई ये बच्चा हमारे बच्चे का टिफ़िन खा लेता है, ऐसा क्यों है। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, उन बच्चों को बुलाया और अपने ऑफिस में बुला करके उन्होंने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तुम इनका टिफ़िन क्यों खा लेते हो, तुम अपना टिफ़िन नहीं लाते। मैंने नहीं, मैं अपना टिफ़िन लाता हूँ, लेकिन फिर उनका क्यों खा लेते हो। मैंने कहा ये लोग मुझे मोटा मोटा चिढ़ाते हैं, और जब ये मोटा मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे भूख और ज़्यादा लगती है, तो मैं इन्हीं का टिफ़िन खा लेता हूँ। ये बात सुन करके सारे जितने भी लोग उस ऑफिस में थे, टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स जो शिकायत लेकर के आए थे, सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने उन्हीं बच्चों को ये बात समझा करके भेजा कि आज से आप लोग इसको मोटा कहकर नहीं चिढ़ाओगे, अगर चिढ़ाओगे तो ये टिफ़िन खा लेगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और उस दिन के बाद से मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। यही समस्या हमारे जीवन में भी होती है। क्या होता है, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, हम अच्छे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हम उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ग्रह दशाओं का परिवर्तन होता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं और हमारा समय थोड़ा सा विपरीत होता है, तो उस समय पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम शिकायतें कर रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं। और हम जितना ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, प्रकृति को उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो हमको चिढ़ा रही होती है और हम परेशान होते हैं। जब हम परेशान होते हैं उसको और ज़्यादा मज़ा आता है, वो हमको और ज़्यादा चिढ़ाती है। और जबकि अगर हम उसकी दी हुई परेशानियों से परेशान होना छोड़ दें, हम उसको शिकायत करना बंद कर दें, तो वो हमें चिढ़ाना भी छोड़ देगी। ऐसा ही मैंने अपने जीवन में अपना करके देखा। जब विपरीत समय आया, जब विपरीत परिस्थितियां आई, जब मेरे पास काम नहीं होता था, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब मेरे पास व्यापार नहीं होता था, उस समय पर मैंने अपना पूरा समय अपने परिवार को दिया, अपने इष्ट मित्रों को दिया, और कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रह सकूं, मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, सुकून में ला सकूं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रकृति भी परेशान हो जाती है। प्रकृति को लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको परेशान करने के लिए ये समय दिया था, और जब ये परेशान ही नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इसको परेशान करने की।
और वो हमको परेशान करना छोड़ देती है। तो अगर आज आपका समय विपरीत है तो उस विपरीत समय में रोने की जगह आने वाले कल की तैयारी करना प्रारंभ करिए कि कल जब आपका समय अच्छा आएगा उस समय पे आप कैसे उसको और ज़्यादा अच्छा बनाओगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि आज का जो समय है ना, जो खराब समय है, ये खराब नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन का टाइम है उस समय के लिए जब आपकी ग्रह दशाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी। आज के समय में आप अपनी स्किल्स पर फोकस करिए, अपनी खुशियों पर फोकस करिए, अपने परिवार के ऊपर फोकस करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, सोने में समय निकालिए, ईश्वर भक्ति में समय निकालिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पूजा पाठ साधनाएं सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और कोई तो काम ही नहीं है ना। तो जो काम है उसको करिए, क्योंकि जब अच्छा समय आएगा तो इस समय के किए हुए कर्म ही हमको सपोर्ट करेंगे और हमको और ज़्यादा अच्छी स्थिति में लेकर के जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी और गाइडेंस की ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति सबसे ज़्यादा विपरीत है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके आपकी स्थितियों को, आपकी परिस्थितियों को बदलने में सहयोग कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।